आज राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 ईयर की लंबे प्रतीक्षा के बाद में आखिरकार राजस्थान न्यायिक सेवा की यानी आरजेएस की वैकेंसी आज आ ही गई। आज 9 अप्रैल को 222 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। इसमें 2022 के 83 पोस्ट प्लस 2023 के 57 पोस्ट और 2024 के 82 पोस्ट, तीनों 3 ईयर के मिलाकर के 222 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट आज राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया है। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcraj.nic.in। इस पर ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। आज 9 अप्रैल 2024 से दोपहर 1 बजे से लेकर के और 8 मई 2024 इवनिंग में 5 PM तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और ऑनलाइन जो पेमेंट करना है वो 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक इसका पेमेंट होगा। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट भी दे दी है। 16 जून 2024 संडे को एग्जाम होना है। आज से काउंट करें तो 66 डेज यानी 2 मंथ 6 डेज का टाइम बचता है हमारे पास में। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और प्री में जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे और जो एग्जाम देने आएंगे वो सारे एग्जाम देंगे, लेकिन मेंस के लिए जितने पोस्ट हैं उनका 15 टाइम स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम देंगे। और मेंस का एग्जामिनेशन डेट क्या होगा ये प्री के रिजल्ट के साथ में मेंशन किया जाएगा, उसको अनाउंस किया जाएगा। ऐसे ही इंटरव्यू के लिए 3 टाइम स्टूडेंट्स इंटरव्यू देंगे, 3 टाइम जितनी पोस्ट है और डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगी ये मेंस के रिजल्ट के साथ में बताया जाएगा। LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट और BLLB 5 ईयर के फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट भी इस आरजेएस की एग्जामिनेशन को दे सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग उनको मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री प्रोविजनल भी हो तो भी चलेगी, वो बतानी होगी। इसलिए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो अभी LLB 3 ईयर में है, BLLB लास्ट सेमेस्टर में है, वे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इंटरव्यू 3 टाइम स्टूडेंट देंगे और 222 स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट होंगे। इसमें फॉर्म फिल करने का जो फीस रखी गई है वो जनरल के लिए 1250 रुपये है, 1250 रुपीज़, और OBC और EWS जो नॉन क्रिमिलेयर हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST EWS वीकर सेक्शन यानी यहाँ पर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 750 रुपये फॉर्म फिल के देने हैं, यानी जनरल 1200, जो OBC है, EWS है, जो नॉन क्रिमिलेयर है 1000 रुपये, और बाकी 750 रुपये SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड का। ये जो सीटों का रिजर्वेशन ईयरली है, मेन चीज़ ये है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें जा रही हैं। ये तो 222 टोटल हो गया। अब 222 में से किन को कितनी सीटें जाएंगी, तो ये 83 जो सीट्स हैं, जो पहला नोटिफिकेशन आया था 2022 में, उसमें 32 सीट्स टोटल जनरल कैटेगरी के लिए हैं। उसमें से 9 वुमेन के लिए और 2 विडो के लिए हैं। जो 2023 में 57 सीट्स का नोटिफिकेशन आया था उसमें से जनरल की 24 सीट्स हैं, उसमें से 1 सीट यानी 7 सीट्स वुमेन के लिए है, 24 में से 7 वुमेन के लिए और 1 विडो के लिए। और 82 सीट्स 2024 में नोटिफिकेशन हुई थी, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 31 टोटल सीट जनरल की बनती हैं, उसमें से 9 सीट्स वो वुमेन की हैं जनरल में और 2 विडो के लिए हैं। ऐसे ही SC में 2022 की जो 83 पोस्ट हैं उसमें से 13 पोस्ट हैं वो SC की हैं, उसमें से ओनली 3 पोस्ट वुमेन के लिए हैं। 9 पोस्ट 57 के अकॉर्डिंग 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 9 सीट्स SC की हैं, उसमें से 2 वुमेन के लिए रिजर्व हैं। और 83 का जो
2024 का जो 82 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है उसमें 13 टोटल पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए हैं, उसमें से 3 फॉर वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। ऐसे एसटी कैटेगरी में जो 2022 की 83 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था उसमें से 9 पोस्ट हैं वो एसटी के लिए, उसमें से 2 फॉर वुमेन्स रिजर्व हैं। ऐसे ही 57 का नोटिफिकेशन 2023 में आया था, उसका 6 पोस्ट एसटी के हिस्से में है, उनमें से 1 पोस्ट फॉर वुमेन कैटेगरी। और एसटी में 2024 में 82 पोस्ट जिनका नोटिफिकेशन हुआ था उसमें से 9 पोस्ट एसटी कैटेगरी को है, उसमें से 2 फॉर वुमेन्स। ओबीसी में 83 का जो 2022 का नोटिफिकेशन आया उसमें 17 पोस्ट हैं, उसमें से वुमेन के लिए 5 पोस्ट और 1 पोस्ट फॉर विडो। जो 2023 का 57 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट आया था उसमें से 11 ओबीसी को हैं रिजर्व, उसमें से 3 पोस्ट फॉर वुमेन्स के लिए हैं। ऐसे 2024 के नोटिफिकेशन में जो 82 पोस्ट नोटिफिकेशन हुई थी उसमें से 17 पोस्ट ओबीसी की हैं, उसमें से 5 फॉर वुमेन और 1 पोस्ट फॉर विडो। ये जनरल का, एससी, एसटी और ओबीसी का कैटेगरी वाइज इन तीनों साल का 3 ईयर का सीटों का अलॉटमेंट है जो इस एडवर्टीजमेंट में किया हुआ है। ऐसे ईडब्ल्यूएस का टोटल 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 8 पोस्ट ईडब्ल्यूएस को हैं, उसमें से 2 फॉर वुमेन कैटेगरी। और 2023 के अकॉर्डिंग 5 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, उसमें से 1 पोस्ट फॉर वुमेन। और 2024 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट हैं, उनमें से 2 पोस्ट फॉर वुमेन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए 2022 के नोटिफिकेशन में 4 सीट्स हैं, उनमें से 1 फॉर वुमेन कैटेगरी रिजर्व्ड है। और जो 2023 का 57 पोस्ट का नोटिफिकेशन था उसमें से ओनली 2 पोस्ट फॉर एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो 2024 का 82 सीट्स का नोटिफिकेशन आया था उसमें से 4 पोस्ट हैं वो एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, उसमें से 1 पोस्ट वुमेन के लिए है। ऐसे ही टोटल जो 2022 का 83 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट हुआ था उसमें से 3 पोस्ट डिसेबल पर्सन्स को जाएंगी। और 57 का 2023 का नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग 57 में से 2 पोस्ट डिसेबल पर्सन्स को जाएंगी और उनके लिए रिजर्व रहेंगी। 2024 का 82 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें से 4 पोस्ट डिसेबल पर्सन्स को जाएंगी। तो ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी एज इट इज जो राजस्थान हाईकोर्ट का एडवर्टीजमेंट है ये दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज किया गया है। वुमेन के लिए इसमें बता रखा कि हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ये रिजर्वेशन का हॉरिजॉन्टल प्रकार से रिजर्वेशन एससी, एसटी का, ओबीसी का, इन सब का दिया जाएगा। और कैटेगरी वाइज जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबको मेंशन करने हैं, लगाने हैं। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो उनको अपना क्रीमिलेयर का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना यहाँ पर मस्ट है। समय रहते यहाँ पे डेट दे रखी है 9 मई से लेकर के 8 मई 2023 के टाइम के दौरान का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एससी, एसटी में इशू नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए इस सर्टिफिकेट का ध्यान में रखना है कि क्रीमिलेयर में हम आते हैं या नहीं आते हैं। डेट वापस से सुन लो, 9 मई 2021 से लेकर के 8 मई 2023 उस ड्यूरेशन का होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर बाकी नॉर्मल जो रूल हैं जो आपको बताने हैं, आपके साथ में डिस्कस करने, वो हर चीज़ में आपको आपके साथ में बता दूंगा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। एलएलबी होना चाहिए और इसमें साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है एलएलबी 3 ईयर के अगर कोई फाइनल में है, या बी एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के कोई फाइनल सेमेस्टर में है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और व्यक्ति है, साउंड माइंड होना चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको मैं ऊपर कर रहा हूँ, जो आपको बतानी है वो सारी चीज़ें सब जानते हैं। इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए, एज ये मस्ट है नॉलेज के लिए। 21 मिनिमम, 40 मैक्सिमम, SC ST OBC और EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड इनको 5 ईयर, और वुमेन इनको 5 ईयर का यानी 45 ईयर तक उनको रिलैक्सेशन है। बाकी के सबको 40 ईयर तक का एज का 21 to 40, और जो SC ST OBC EWS वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड इस कैटेगरी में आएंगे तो 45 ईयर तक ये एलिजिबल हैं। साउंड कैरेक्टर के होने चाहिए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा देते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब एक चीज़ ये जो ध्यान देने की, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या है, ये भी नॉर्मल है जो हम सब लोग जानते हैं। एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और किसी मामले में लीगल किसी अथॉरिटी ने उसको, लोकल अथॉरिटी ने ऐसे मिसकंडक्ट के आधार पे उसको हटाया नहीं गया हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ऐसे पर्सन डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। ये स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस सिलेबस से अभी जो एग्ज़ाम होते आ रहे हैं, यानी अभी तक जो पहले से कॉम्पिटिटर इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे लोग उसी सिलेबस से देंगे जो अभी तक होता आया। यानी नए जो है भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 वाला, वो अभी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक वैसे जैसे APO भी पुराने से हो रहा है, यानी जो अभी चल रहा है उससे हो रहा है, ऐसे RJS भी उसी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। एक बार सिलेबस का देख लो, जैसे हमने एज का देखा, और उसी प्रकार से सिलेबस में है प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री का 15 टाइम स्टूडेंट मेंस में बैठेंगे, और मेंस का 3 टाइम स्टूडेंट्स इंटरव्यू में। जितनी पोस्ट हैं, यानी जितनी पोस्ट है उनका 15 टाइम स्टूडेंट, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, वो स्टूडेंट मेंस देंगे, और इंटरव्यू 3 टाइम स्टूडेंट्स उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 222 को वो इंटरव्यू देंगे, 222 फाइनली सेलेक्ट होंगे। मिनिमम जो स्कोर है 40% एन एवरेज रहना ही चाहिए। ये सबके लिए है कैटेगरी वाइज, यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसका ध्यान रखना है। प्री जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस सब्जेक्टिव है, और इंटरव्यू जो 35 मार्क्स का होगा। और ये एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी में क्या वेटेज दिया जाएगा, लॉ के जो सब्जेक्ट हैं, लॉ का पेपर, लॉ पेपर फर्स्ट यानी सिविल का, लॉ पेपर सेकंड यानी क्रिमिनल का, उनका 35 अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के 70%, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर टोटल मिला के 15 प्लस 30, तो लॉ 70% और हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज 30% मिला के एक प्री का पेपर होगा। प्री ओनली फॉर क्वालिफाइंग है, वो मेंस में ऐड नहीं होगा। जो मेरिट आपकी बनेगी वो 300 का, यानी 100 का सिविल, 100 का क्रिमिनल, 100 का लैंग्वेज, 50-50 का, जिसमें आपको 3 ऐसे लिखने हैं हिंदी इंग्लिश में, और 35 का इंटरव्यू, ये आपके मेरिट में ऐड होंगे। ये सिलेबस देखिएगा। सिलेबस प्री एग्जामिनेशन के लिए जो है वही मेंस के लिए। अब प्री में थोड़ा सा हिंदी में डिफरेंस है, इसलिए पहले प्री का अलग से लिख रखा कि प्री में हिंदी में क्या आना है। इसको ध्यान से आप सुन लो और देख लो, आपको स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है। हिंदी प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। सेकंड में दे रखा शब्द प्रकार, तत्समय, अर्ध तत्समय और तद्भव, देशज, विदेशी। और ख में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध, सूचक, विस्मयादि, बोधक, निपात। और तीसरा है उसमें दे रखा शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द और युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधी शब्दावली और शब्द शुद्धि, इसका विशेष ध्यान रखना है। और व्याकरण की कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, और वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधिक, ये प्री के लिए है। जो प्री में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा वो हिंदी प्रोफिशिएंसी में इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, जो ये सिलेबस का
पॉइंट नंबर 2 है, इसमें फर्स्ट सेकंड से लेकर 10 तक में दिया हुआ है। ऐसे ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टेंस हैं, आर्टिकल्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं, फ्रेजेज, वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स और कंपेनियन, कॉन्ट्रास्ट, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये एक मिलाकर के आपका इंग्लिश का 3 नंबर का पॉइंट है। इसमें फर्स्ट से लेके 8 तक ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपका प्री में से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद में जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें लो पेपर फर्स्ट यानी जो सिविल वाला पेपर है उसमें से 100 मार्क्स का आएगा, 3 आवर्स का पेपर होना है। उसके बाद में लो पेपर सेकंड यानी क्रिमिनल वाला जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होना, 3 आवर्स का पेपर होना है। लैंग्वेज में हिंदी ऐसे मेंशन किया गया यहाँ पे, हिंदी ऐसे यानी 3 ऐसे, आपको 3 निबंध हिंदी में लिखने हैं और पेपर सेकंड में इंग्लिश ऐसे या 3 ऐसे राइटिंग करना है आपको इंग्लिश में। 50-50 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स इनका टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा। और उसके बाद में जो इंटरव्यू, ये इसका एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन है। अब एक बार सिलेबस को देख लीजिए, वही सिलेबस है पुराना जिस सिलेबस से अभी तक एग्जाम होते हैं। लो पेपर फर्स्ट जो हम बोलचाल में कहते हैं सिविल का पेपर है, इसमें ये सब्जेक्ट है सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, एसआरए है, टीपी है, इंटरप्रिटेशन है और राजस्थान रेंज कंट्रोल। और मेंस के लिए ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग जैसा सिलेबस हर बार आ रहा है वही सिलेबस यहाँ पे है। लो पेपर फर्स्ट के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए यही सिलेबस है। लो पेपर सेकंड के लिए, प्री और मेंस के लिए यही सिलेबस है। इसमें सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, जेजे एक्ट है, एनआई एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, डीवी एक्ट है यानी डोमेस्टिक वायलेंस और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, पोक्सो एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट है। और मेंस के लिए चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग, ये हो गया हमारा सिलेबस। लैंग्वेज में यहाँ मेंशन किया गया है पेपर फर्स्ट जो हिंदी का है उसमें हिंदी के ऐसे लिखने हैं, ऐसे राइटिंग इन हिंदी, और इंग्लिश है उसमें इंग्लिश में ऐसे लिखने। जनरली 3 ऐसे लिखाए जाते हैं। जो ऐसे आते हैं आरजेएस में हिंदी में और इंग्लिश में वो लीगल, सोशियो लीगल और करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, उन पे आते हैं। ऐसे के टॉपिक हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, उसका भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसे के सारे टॉपिक्स हमने 52 टॉपिक्स अभी तक डिस्कस कर रखे हैं, उनको और डिटेल में अभी रिसर्च करके और उनका जो जो मॉडिफिकेशन हो सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है, उसको देखते हुए इनको वापस से आपके साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंटरव्यू है, आपका मेंस प्लस इंटरव्यू मिल करके मेरिट बनेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसी कैटेगरी में, कैटेगरी यानी बीच में चेंज नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ये एग्जाम के टाइम का है, फोटो वगैरह अपने पास में रखना है। आईडी के लिए वोटर आईडी हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारा होना चाहिए। एडमिशन कार्ड आपको भेज दिया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन है उससे आजकल जैसा 1 वीक पहले सिटी बताते हैं कौन से सिटी में एग्जाम होना है, और उसके 2-3 दिन बाद में आपका बिफोर 2-3 डेज या 4-5 डेज, जनरली 3-4 डेज आपका जो कार्ड है एडमिशन कार्ड वो आ जाएगा। कोई पहले से जॉब कर रहा है तो उनको एनओसी देनी होगी, किसी भी डिपार्टमेंट में जो पहले से ऑलरेडी इन सर्विस है और वो जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। जो प्री होगा उसकी आंसर की हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दी जाएगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो 200 रुपीज़ का फीस दे करके वो उसको फिल कर सकते हैं। और आरटीआई के तहत किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो 6 मंथ की ड्यूरेशन में उसको आवेदन की सूचना, यानी एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट एक फेज हो जाए फिर दूसरा, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बता रखा जैसा हर एग्जाम में होता है। और रिजल्ट है वो राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल इनकी जो वेबसाइट है राजस्थान हाई कोर्ट की, उस पर जारी किया जाएगा। तो ये मेन बातें हमें अब इसका ये ध्यान रखना है कि
अभी से अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें। एक हेल्पलाइन भी दे रखी है, अगर किसी को इश्यू आ रहा हो तो ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये मोबाइल नंबर, ये बेसिक जो लैंडलाइन का नंबर है इस पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट है उस पे कॉल कर सकते हैं, मेल का भी दिया हुआ है तो इन पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा राजस्थान हाई कोर्ट की आरजेएस की भर्ती। इसके लिए हम आपका रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए युवान लॉ इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। आरजेएस की भर्ती जो राजस्थान हाई कोर्ट ने आज जारी की है 222 पोस्ट के लिए 2022 ईयर, 2023 और 2024 मिला करके, तो अब ये भर्ती आज से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने देखा 140 जेएलओ की वैकेंसी आरपीएससी ने करवा दी, उसके एग्जाम हो गए, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। और 181 का एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है जिसके अभी फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट चल रही, शायद अभी 12 तारीख को उसकी लास्ट डेट है। और ये फॉर्म फिल होने आज से स्टार्ट हो गए। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको जेएलओ के बाद में एपीओ और एपीओ के बाद में आरजेएस, यानी बैक टू बैक भर्ती आ रही है, और वो भी इतने बड़े बड़े मेगा रिक्रूटमेंट इनको कहेंगे वैकेंसीज हैं। फिर भी आप में से किसी को इनमें से कोई भी चीज़ पूछनी हो और डिटेल में जानना हो, या कोई चीज़ और समझनी हो, या कुछ आप जानना चाह रहे हो, तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का ऑथेंटिक मोबाइल नंबर है 8306969794 पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। युवान लॉ इंस्टीट्यूट आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। 66 डेज कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। और इस एग्ज़ाम को एपीओ हाथ से निकल गया, अभी है, इन हैंड है, अगर मान लो जेएलओ निकल गया तो कोई चिंता नहीं करें, एपीओ अभी अपने पास में है, उसका प्री मेंस होना है, आरजेएस अपने पास में, इसका प्री मेंस और इंटरव्यू होना है। बहुत अच्छा मौका है। जो एलएलबी फाइनल में है, बीएलएलबी फाइनल सेमेस्टर में है, और या जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे लोग 66 डेज तक पूरी ताकत के साथ में लग जाइए, पूरे मनोयोग से लगिए, अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।